हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। मैम आज फिर से आ गए हैं, तो चलिए आप बताइए कि आज हम क्या करने वाले हैं। हमारा बुक वर्क अभी रह गया था ना, जो मैम प्रीवियस क्लास में करा रही थी। पेज नंबर 22 हमारा डन है। आज हम पेज नंबर 23, 24 और 25 मैम आपको करवाएंगी। ओके, तो जल्दी से बुक ओपन कीजिए, भाषा माधुरी। उसमें हमारा पेज नंबर 23 है। आपने ओपन कर लिया पेज नंबर 23। ये देखिए, गोपाल ऊपर लिखा है नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है। अभी ये शुद्ध नहीं है, इस वाक्य को शुद्ध कैसे करना है। जैसे यहाँ लिखा है गोपाल कृष्णपुर गांव में रहता थी। रहता थी नहीं, रहता था, तो ये अशुद्ध है, इसको हमें शुद्ध करना है। वो कैसे करेंगे, आपको शुद्ध करके यहाँ पर लिखना है गोपाल किशनपुर गांव में रहता था। नेक्स्ट है गांव का बनिए से उधार सामान लाना पड़ता। गांव का बनिए नहीं, गांव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता। तो यहाँ पर मैम ने जैसे पूरा सेंटेंस आपको बता दिए, यहाँ पर मैम आपको शॉर्ट में बता रही हैं। गांव का बनिए से उधार सामान लाना पड़ता, यहाँ पर आएगा गांव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता। अब आप इस लाइन को, गांव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता, आप इसको यहाँ लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है जैसे मैम ने ऊपर लिखा है ना, गोपाल किशनपुर गांव में रहता थी नहीं, रहता था। अब इस लाइन को मैम ने यहाँ लिख दिया, तो वैसे ही आपको इस लाइन को अब यहाँ लिखना है। मालती पानी लेकर आया नहीं, मालती पानी लेकर आई। मालती पानी लेकर आई, ये लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है मालती को हंसी आ रही था नहीं, मालती को हंसी आ रही थी। अब आपको इस वाक्य को यहां लिखना है। ओके, ये देखिए, गांव के बनिए से उधार सामान लाना पड़ता। नेक्स्ट है मालती पानी लेकर आई, यहां लिखोगे आप। मालती को हंसी आ रही थी, इनको आपको यहां पर लिखकर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है चित्रों को देखकर उनके बारे में एक वाक्य बनाना है। अब यहाँ पर चित्र देखिए आप। पहला कौन सा है, फल है ना बहुत सारे, तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैम ने एक बना दिया है, फलों से फलों को खाने से हमें ताकत मिलती है। नेक्स्ट है साधु, दिख रहा है आपको, तो यहां पर आप लिखोगे साधुओं को भोजन खिलाना
पुण्य का काम है। अब ये देखिए यहाँ पर हाथी है, तो आप लिख सकते हैं गन्ना हाथी को क्या आप लिख सकते हो, हाथी एक विशाल जानवर है। अब यहाँ पर देखिए रैबिट है, खरगोश है। खरगोश को गाजर खाना पसंद है। ओके, ये मैम ने 4 वाक्य हैं लिख दे। आप इन पिक्चर्स को देख के अपनी खुद की लैंग्वेज में भी आप वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए। पहले हम इस पेज को देखेंगे, ये वाला। इसमें देखिए विपरीत अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। जो अपोजिट है, विपरीत है, जैसे विलोम शब्द होते हैं ना, आज, तो आज का रोना से मैच करेंगे? नहीं, आज कल। आज कल। दिन दिन रात। हंसना रोना। गांव शहर। ओके, ये हमारे विपरीत अर्थ वाले शब्द हो गए। उसके बाद सबसे नीचे देखिए, आपके अध्यापक अध्यापिका आपको पाठ से संबंधित कुछ वाक्य पढ़कर सुनाएंगे। ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सही है या नहीं है। पहला देखिए, गोपाल किशनगढ़ गांव में रहता था। नहीं, कहाँ रहता था? किशनपुर। तो ये रॉन्ग हो गया ना, आपको इसको रॉन्ग करना है। नेक्स्ट है, गोपाल अमीर था। राइट है या रॉन्ग है? सही है या गलत है? गलत है। गोपाल की पत्नी मालती उसकी आदतों से खुश थी। नहीं, वो बहुत परेशान थी। तो यहाँ पर भी रॉन्ग। गोपाल घर पर साधुओं को भोजन पर बुलाता था। सही, बुलाता था वो। गोपाल की पत्नी खुशी से सबको भोजन कराती थी। नहीं, वो बहुत परेशान हो जाती थी क्योंकि घर का काम भी था, है ना। उसके बाद जो वो थक के आराम करने जाती थी, फिर उसको साधुओं के लिए भोजन बनाना पड़ता था, तो वो खुश नहीं थी। इसको क्रॉस करना। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखिए। ये बच्चों आप सबके लिए आओ कुछ करें। इस कहानी में आटा दाल जैसी भोजन सामग्री के नाम आए हैं। अपने घर के रसोई घर में जाकर देखिए वहाँ कौन कौन सी भोजन सामग्री मौजूद है। अपनी माता जी से पूछकर किन्हीं 6 वस्तुओं के नाम लिखिए। ये आपको बेटा खुद करना है। मैम आपको फिर भी बता देती हैं। जैसे आप किचन में जाओगे, जैसे मैम अब बता दें मैम की किचन में क्या क्या है, आप सबको अपनी किचन के मटेरियल जो भी है, खाने की सामग्री है, वो आपको लिखनी है।
तो जैसे मेरी किचन में इस टाइम क्या है, चीनी है, तो हम चीनी लिख सकते हैं। ठीक है, और मैदा भी है क्योंकि मैदे से भी बनती है चीज़ें। चावल, और मेरी किचन में तो ब्रेड भी है वैसे तो, लेकिन ऐसे तो बहुत सारा सामान है। हम यहाँ पर मसाले लिख सकते हैं। छोले, छोले लिख सकते हैं आप, या राजमा लिख सकते हैं। और मेरे घर पर है मसाले हो गए, छोले भी हो गए हैं, और हम क्या लिखें, चावल हो गया है। हाँ, हम लिख सकते हैं चीनी हो गई, मैदा, चावल, मसाले, छोले और सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ। आप लिख सकते हो आलू, लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो बस मैम के फ्रिज में ये सब चीज़ें हैं, तो मैम ने यहाँ पे ये लिख दिए। अब यहाँ पर है, मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आया, तो आप उसकी अवगत कैसे करोगे अपनी कक्षा के विद्यार्थियों को। इसको बेटा आपको स्किप करना है, ये जब स्कूल ओपन होंगे हम तब आपको कराएंगे। ओके, यहाँ पर वैसे मैम ने ये लिखा है, लेकिन आप अपनी तरफ से ऐड कीजिए। आप किचन में जाइए, आपके किचन में फ्रिज होगा, फ्रिज में भी देख लीजिए। आप किचन में जाइए, बॉक्स में देखिए कि कौन कौन से कंटेनर्स में देखिए, और वो सामान आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये बेटा अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। लेसन कौन सा था, जल्दी बताइए। अनचाहे मेहमान। तो अब आपका अनचाहे मेहमान लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए और साथ साथ इसे लर्न भी कीजिए। मैम जा रही है, लेकिन मैम जल्दी से वापस आएंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट